प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। इसका नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें कि 11 भी ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं। क्लास 10 के फिजिक्स में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में 11 भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी बोर्ड एग्जाम, मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काम आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस प्रकार से गमन करती है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण हमेशा इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल हमारे पास, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होता है। तो चारों ऑप्शन को देकर के हम लोगों को बतलाना कि प्रकाश का वेग सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम कहाँ पर होगा। ठीक है, तो निर्वात में तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वायु में होगा, उसके बाद कांच में होगा, उसके बाद जल में होगा। तो यानी कि सबसे कम अभी के लिए होगा जल में। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा, जल में होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश का वेग इन चारों में सबसे न्यूनतम होगा जल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हमारे पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने, इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में लगा रहता है। पृष्ठदर्शी दर्पण या फिर साइड मिरर भी इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी साइड मिरर। तो साइड मिरर या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण तो बिल्कुल नहीं होगा, अवतल दर्पण भी नहीं होगा, उत्तल लेंस नहीं होगा, होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है चौथा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। हेडलाइट को हम लोग अग्रदीप भी कहते हैं, कहीं कहीं पे अग्रदीप लिख करके प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, उत्तल दर्पण भी नहीं होता है, अवतल उत्तल लेंस तो बिल्कुल नहीं होता है, अवतल दर्पण। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है, काल्पनिक सीधा, और वस्तु के बराबर आकार का होता है, और वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो फिलहाल ऑप्शन कौन सा सही होगा, वास्तविक तो होता नहीं है, दोनों भी नहीं होगा, इनमें कोई नहीं होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला सवाल हमारे पास, लेंस की क्षमता कैसा मात्रक। लेंस की क्षमता हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता हमने पढ़ा था P बराबर 1/f। ठीक, इसकी मात्रक पूछा गया था, इसकी मात्रक हमने क्या पढ़ा था, इसकी एक मात्रक तो मीटर इनवर्स होता है, इसका एक मात्रक तो मीटर इनवर्स भी होता है, या फिर इसी को हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। तो इसका मात्रक हो गया डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है, डायोप्टर। अगला सवाल हमारे पास है 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी कि जो प्रकाश का पथ दर्शाता है, ये प्रकाश का पथ को दर्शाने वाले किरण है, और किरण के चित्र को कहते हैं किरण आरेख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र, किरणों का चित्र, चित्र को हम लोग आरेख भी कह सकते हैं, आरेख मतलब चित्र, तो सिंपल किरण आरेख हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए, जो कि है हमारे लिए 8 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। अच्छा, 2D क्षमता दिया तो फोकसांतर पूछा गया, P बराबर दे दिया है 2D, और बोला गया कि F का मान आप बताओ क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर होता है 1/f होता है, यानी कि P का मान तो 2 है, 1/f का मान हमें चाहिए। इसके नीचे हमने कुछ तो एक रख सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2f हो जाएगा, और एक गुना एक तो एक हो जाएगा,
इसलिए एफ बराबर कितना है, एफ बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर हो जाएगा। लेकिन आंसर तो सेंटीमीटर में दिया, तो 1/2 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए एफ बराबर जो हमारा आया हुआ है, एफ बराबर हमारा 1/2 मीटर आया, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता, तो गुना कर देते हैं, गुना 100। अब ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, ये कट करके हो जाएगा कितना, 50। इसलिए एफ बराबर हमारा आया 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर, हाँ, डी नंबर में लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोकस दूरी का मान 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए, जो कि 9 नंबर में है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी एफ दे दिया 50 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस का कहा है तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकसांतर धनात्मक होती है प्लस में, तो उसकी क्षमता होगी। एफ दिया है, पी पूछा गया है। अभी तुरंत हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, चूंकि पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/f का मान 50, लेकिन ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर से बनाने के लिए 100 से गुना किया था। 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, यानी P का मान क्या आ गया, इसलिए P बराबर +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगा। 10वां सवाल, ये हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों का समूह, इस प्रकार से एक समूह हुआ, या फिर इस प्रकार से भी एक समूह हुआ, या फिर इस प्रकार से भी एक समूह हुआ। ये प्रकाश के किरणों का समूह है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, हमने परिभाषा पढ़ा था। इन सबको कहते क्या है, तो इन सबको हम लोग किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा 10वां सवाल था। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, 11 नंबर था। इसमें लिखा हुआ है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता। तो सबसे पहली बात, ये इस प्रकार से उत्तल लेंस होती है। आप उत्तल लेंस की याद रखिएगा, फोकस दूरी होती है धनात्मक, और अगर फोकस दूरी धनात्मक, तो क्षमता यानी पी भी क्या होगी, धनात्मक ही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अच्छा, इसका मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होंगी, ऋणात्मक। फिलहाल हमारे पास सवाल में उत्तल लेंस है, तो धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो ये हमारा था टोटल 11 विज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रकाश का है। अगर इसमें से आपको कहीं डाउट रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी विषय में कहीं कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को बड़े प्यार से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।